370 से बेनिफिट किसको हुआ? अगर इनकी बात करें सिर्फ कश्मीरियों को हुआ और पूरे हिंदुस्तान में 370 से किसी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जी हाँ मित्रों, अंध भक्तों के रिलाई में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, ये है ऑटो ड्राइवर भाई साहब और ये बहुत ही अच्छी बात बताया है। ये जो आज मामला चल रहा है 370 और 3 तलाक और राम मंदिर, ये जो चला हुआ है और अंध भक्त लोग है जो इसी का मुद्दा बनाकर हमेशा बात करते रहता है। तो इस तरह का मामला फिर इसमें पेश हुआ और ये भाई साहब बिल्कुल अच्छे तरीके से इन अंध भक्तों को धो दिया है। तो वीडियो पर बने रहे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ रोज के इधर के जो ना मंदिर की बात कही है, 370 हटा था तब की क्या हालात थे वहाँ? जो हमारे हिंदू भाई है उनको शांति तो जरूर मिली है, ठीक है, लेकिन रोजगार नहीं मिला है राम मंदिर से। बात तो सही है। ऐसा है कि सर, राम मंदिर से क्या किसको 300 हमारा राष्ट्र जो है ये हिंदू सनातनी राष्ट्र है और हिंदू सनातनी राष्ट्र? हाँ। कैसे सर? क्योंकि आप एक हिंदू हैं कि आप मुस्लिम हैं? हिंदू हैं तो आप सनातन में आती हैं कि नहीं? आपका धर्म क्या है हमको आप बताइए। आप एक पत्रकार है तो सनातन धर्म है, तो आप किस सभ्यता से आती हैं? आप जिस सभ्यता से आती है वो सभ्यता हमारा सनातनी सभ्यता है। तो हमारा राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र हो या न हो, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र हो, सब यहाँ मौलिक अधिकार है सबका रहने का, सब लोग रहे, लेकिन हमारा यहाँ धर्म है सनातनी। क्योंकि हम लोग एक अरब है और हमारे 10% जो है मुस्लिम वर्ग, जो 10% पाकिस्तान में हिंदू वर्ग थे, आज के डेट में 2% है और 4% मुस्लिम वर्ग यहाँ पे थे भारत में, आज के जो है 18 से 22% हो गए। लेकिन उनको ताराना नहीं दिया गया, लेकिन वही चीज उनको दिया गया है वहाँ पे हिंदू को। क्यों किया गया? तो इसलिए हमारी सनातनी है, सनातन धर्म को हम विकास कर रहे हैं और सनातन के दृष्टिकोण से देखते हुए हम लोग अयोध्या को ही विकास करेंगे, मथुरा का भी विकास करेंगे और काशी का भी विकास करेंगे। हमारा सनातन में जो आएगा हम उसको विकास करेंगे और जो उसके आगे रोड़ा बनेगा उसको उसी की तरह सबक हम सिखा देंगे कि नहीं ऐसे तरीके जिया जाता है। आप शांतिपूर्वक जीजिए, आप जिए, कोई दिक्कत नहीं हमें जीवन में। हम आपके हिंदू एक ऐसा स्वाभाविक जीवन है जो कि न दूसरे को कष्ट देता है न कष्ट लेता है और दूसरे का कष्ट अपने ऊपर भले से ले लेता है। कभी आज तक इतिहास गवाह है, मुगल शासन हो चाहे अंग्रेज शासन हो, किसी की सत्ता आई और शासन हो, कभी भी हिंदुओं ने कभी किसी के ऊपर शोषण नहीं किया है। शोषण किसी ने किया है तो मुगल शासन ने किया, अंग्रेजों ने किया, लेकिन हिंदुओं ने हमें एक इतिहास में बता दीजिए, चाहे औरंगजेब हो, बाबर हो, चाहे कोई भी XYZ, उन्होंने शोषण हमारे ऊपर किया? हमने कभी शोषण किया? कहीं बता दीजिए। तो मित्रों, ये अंधभक्त को आप लोगों ने सुन लिया, ये किस तरह ये बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। और हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब उदाहरण ये दिया कि पाकिस्तान में 2% हिंदू है और वहाँ पे मतलब 10% था और ये हर बात में ये लोग पाकिस्तान करने लगता है। तो इस तरह का हर बात में ये पाकिस्तान को लेकर आ जाता है, मगर हम लोगों से पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो हिंदू लोग हैं वहाँ पे रहते हैं वो सुरक्षित है, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती वो लोग को बोलते हैं कि मतलब उन पे जुल्म हो रहा है। तो इस तरह का अंधभक्त आप लोगों को हर जगह मिल जाएगा और ये बता रहा है कि हम लोगों ने किसी के ऊपर शोषण नहीं किया है। तो आप लोगों ने देखा होगा दलितों के ऊपर ये जो पंडित कहलाने वाले लोग सब है कितना जुल्म किया था। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह ये मामला था, किताबों में बात आता है, लिखा हुआ है, लेकिन ये कितना सफ़ेद झूठ बोल रहा है ये। तो वीडियो पर बने रहे, आगे सुने। तो हमारे सनातन, हमारा हिंदू देश, हमारा हिंदू राष्ट्र है और हमारा सनातनी है, इसलिए हम इसको हम अपना करेंगे। हिंदू राष्ट्र आप कैसे बनाएंगे, मुझे ये समझा दीजिए। हिंदू राष्ट्र सेकुलर का मतलब जानते हैं सर? हम सेकुलर का मतलब जानते हैं। हाँ। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? तीन रंग होते हैं तिरंगे में, उसको भगवा आप कैसे कर देंगे? क्योंकि कैसे कर देंगे? जैसे कि पाकिस्तान ने जो है 10% को 1% कर दिया, 10% को 1% कर दिया और अपने पाकिस्तान को क्यों पाकिस्तान रख दिया, वैसे हम जो है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ऐसे ही कर देंगे। आप समझ में आया आपको? पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं भारत में। पाकिस्तान कैसे? भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं तो उनसे ज्यादा तो हम भी हैं। तो फिर टकरार हो रहा है ना, ये क्यों टकरार हो रहा है? नहीं, अपना हमारी ताकत उनकी ताकत, हम अपने कानून को लागू 2014 से पहले
पहले आप मेरे को गिनवा दीजिए कि सब आराम से रह रहे थे या कोई दंगा हो रहा था, बता दीजिए। बहुत दंगे हुए। इस अंधभक्त का कहना है कि पाकिस्तान ने अपना देश पाकिस्तान बना लिया, इसी तरह हम लोग अपना हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। तो इस अंधभक्त को आप ज़रा बताइए कि क्या इस तरह का भाषा बोलना सही है? इस तरह का भाषा और भी जो लोग धर्म के मानने वाले लोग हैं वो भी बोल सकते हैं और इस तरह की मांग कर सकते हैं, मगर इस तरह का मांग कोई नहीं कर रहा है। किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति है ऐसा मांग नहीं कर रहा है, मगर कुछ अंधभक्त है जो 2014 के बाद ऐसी मांग करने लगा है। आप लोगों ने देखा होगा 2014 से पहले दंगा फसाद नहीं होता था, मगर किसी भी दंगा में इसी बीजेपी वाले का हाथ रहता है। आप लोगों ने खुलासा देखा होगा सोशल मीडिया पर। तो इस तरह का अंधभक्त हमारे बीच आया हुआ है, तो आगे सुनिए ये क्या बोल रहा है। यही ज्यादा नहीं, यहीं पे ही आप चले जाए, ज्यादा नहीं, दिल्ली के बगल में जो है आप इतने दंगे हुए और बहन बेटियों के खुलेआम सबको क्या क्या कर दिया जाता, मैं अपने शब्दों से नहीं बता सकता हूँ। हाथरस का मामला जानते हैं? हाथरस का मामला जानते हैं? वैसे मैं जानता हूँ। तो ये अंधभक्त बोल रहा है कि दिल्ली में जो दंगा फसाद हुआ तो वो मतलब कांग्रेस के राज में हुआ और इस तरह का मामला हुआ। तो इनसे बता दूं मैं, वो जो दंगा फसाद हुआ था तुम्हारे कपिल मिश्रा के द्वारा हुआ था और तुम्हारे बीजेपी का नेता है वो। तो तुम लोग तो अंधभक्ति में डूबे हुए हो, तुम्हें तो ये सब दिखेगा नहीं। और हाथरस के मामला में पूछा गया तो हाथरस के मामले में पता है मगर बोलेगा नहीं। तो इस तरह का मामला चल रहा है हमारे देश में और ऐसे अंधभक्त आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो आगे सुनिए क्या बोल रहा है। जानते हैं जी कब हुआ था? बता, इनको उन्नाव का भी बता दीजिए। उन्नाव का भी बता, उन्नाव की बेटी का क्या किया था इन्होंने? इन भाई साहब से बीजेपी की सरकार में साक्षी महाराज वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्नाव के अंदर क्या हुआ बेटी के साथ? इनको भाई साहब को नहीं पता शायद। अरे साहब को पता है तो भाई साहब उस व्यक्ति को सजा मिली, ऐसी बात की उसको सजा नहीं मिली, वो व्यक्ति को सजा मिली है। और वो तो एक चीज थी, एक एग्जाम्पल है, और कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो कि दिन दहाड़े करते थे वो किसी को याद नहीं है। इतने जो है वो चाहे आप मऊ में देख लीजिए, बनारस में देख लीजिए, चाहे वो लखनऊ में देख लीजिए, कितने दंगे हुए, कितने लोग काटे मारे गए। चलिए ठीक है, तो मोदी राज में क्या हो गया? यहाँ 1 किलोमीटर दूर यहाँ पहलवान हमारे बैठे थे। संसद भी है आपकी बीजेपी के। बताइए, नहीं संसद की क्या जरूरत पड़ गई? सुनिए, अच्छा ये बताइए, पहलवान बैठे थे, पहलवान आज आपको पता है एक केस आपको आया है जो इस लड़की ने रेप का केस इनके ऊपर दर्ज कराया था विभूषण सिंह के ऊपर, वही आज उसने केस वापस ले लिया। क्यों क्या है कि वापस ले लिया? किसने कहा? किसने कहा आपको कि वापस ले ली? वापस ले लिया। आपको पता नहीं है इसको, चीज को पता नहीं है। किसने आपको बोला कि वापस लिया केस को? आप न्यूज न्यूज के छोड़ो ना, न्यूज ही गलत दिया है, न्यूज ही गलत दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी भी उसकी माँ बाप और लड़की सिलेंडर नहीं बोली है। नहीं, आपको गलत फहमी है इस चीज को, बिल्कुल गलत फहमी है। हम जुड़े हुए ये भी फहमी है। बोल रहे थे, हाँ, इनको भी पता नहीं था। आपको कैसे पता है कि वो वापस नहीं लिया? हमको यही बता दीजिए, आपको कैसे पता है कि वापस? समझे? इनको भी पता नहीं था। आप जब कह रहे दिल्ली में दंगा हुआ, करवाया कौन? कपिल मिश्रा ने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जाके पूछो उससे, आज उसको बॉडीगार्ड मिला हुआ है, आगे पीछे की कोई ठोक न दे। जी हाँ मित्रों, दिल्ली में जो दंगा हुआ था वो दंगा करवाने वाला और कोई नहीं, ये कपिल मिश्रा ही था। आप लोगों ने देखा होगा और सामने भी इसका नाम आया था, इसका किस तरह ये दंगा भड़काया था। मगर कुछ अंधभक्त है जैसे इसमें बोल रहा है कि दंगा ये लोगों ने करवाया, तो इस तरह का मामला नहीं है। ये लोग सिर्फ अंधभक्त बना हुआ है, बाकी और कुछ नहीं। बात कर रहे हो आप मीडिया में, वो है, हाँ वही मीडिया की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया वही है। कपिल मिश्रा ने करवाया था ये दिल्ली दंगा जो हुआ था ये है। और जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो वो बंदा मारा था वो किसने मारा था? वो किसने मारा था? वो करवाने वाले सुनो, दंगा उसी ने, कपिल मिश्रा नहीं जानता था। आम पार्टी में पहले कपिल मिश्रा था, बीजेपी में गया, अब कपिल मिश्रा ने वहाँ लड़ाई करवाया। पहले आम पार्टी से था वो कपिल मिश्रा, और पानी विभाग उसी के अंदर में था। आप नहीं जानते इस चीज को? हम नहीं जानते। ये कांग्रेस की और ये पद्धति रही है कि अपनी बात जबरदस्ती बनाना। एक मिनट हाँ, क्या बोले? हम नहीं जानते। मैं देश की 32 साल सेवा करके आई हूँ, आप क्या कर सकती हो? अच्छा हाँ, मैं सेना में 32 साल नौकरी करके।
किस तरह दिल्ली में दंगा फसाद कराया था अंकल जी बता रहे थे। और ये जो सफ़ेद टी शर्ट में ये जो अंधभक्त है ये सब जो है जवाब न देकर और ये सिर्फ कांग्रेस की तरफ लेकर चला जाता है। यानी जितने भी अंधभक्त है अगर कोई काम का जवाब नहीं होता है तो सीधा कांग्रेस के ऊपर निशाना साध देता है। मगर इस तरह का मामला आप लोगों के बीच हमेशा आता रहेगा, मगर आप लोग ऐसे लोगों से चौकन्ना रहिए। और ये लोग जो है जवाब न देकर इस तरह की बातें करता रहता है। और ये चाचा जी देखिए कितना कूद रहे हैं। आप लोग आगे वीडियो देखिए। सर ठीक है सेना से आए हैं ना, सेना से भूतपूर्व सैनिकों में सत्यपाल मलिक को जानते हैं, सत्यपाल मलिक को जानते हैं, पूर्व गवर्नर हैं। तो ये अंकल जी हैं 32 साल सेना में रहे हैं और इनसे जब पूछा गया कि आप सत्यपाल मलिक के बारे में जानते हैं तो ये बता रहे हैं कि नहीं जानते हैं, जबकि वहाँ का गवर्नर रह चुके हैं। तो ये 32 साल अपना लाइफ का ज़िंदगी उसमें दे दिए मगर उनके बारे में नहीं जानते। लेकिन आगे यही बता रहे हैं कि इस तरह का मामला था तो पहले क्यों नहीं बताया। देखिए सुनिए। उन्होंने कहा है कि पुलवामा अटैक जब हुआ तब प्रधानमंत्री को कोई लेना देना नहीं था। सत्यपाल मलिक वहाँ मौजूद थे, पुलवामा के गवर्नर थे वहाँ के, थे वहाँ पे वो गवर्नर थे। उन्होंने सीधा इल्जाम लगाया प्रधानमंत्री पर कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा जितनों की मौत हुई। वो वहाँ पे पत्रकार महोदय जब वो गवर्नर थे जब क्या सो रहे थे, जब क्यों नहीं उन्होंने बोला वहाँ पे, क्यों नहीं बोला? उन्होंने प्रधानमंत्री को बोला था, उन्होंने नहीं माना। आज हट गए वहाँ से तो उनको वो अब याद आया है, अब याद आया है। मैडम वो बैठा हुए है ना, अभी भी तो है वहाँ पर। गवर्नर नहीं है ना, साधारण में है ना। क्या मोदी जी के नहीं खबर दिया था क्या? वो मोदी जी के भी बताया गया था। आज खेल मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं। अमित शाह 1 घंटा 1.5 घंटा जब बहस की है, उस 1 घंटा बैठा हुआ था, 1 महीना से यहाँ बैठा हुआ था। क्या पहले अमित शाह नहीं बुला सकते थे पार्लियामेंट को कि इतना हंगामा करवा दिए पूरे भारत में? मीनाक्षी लेखी भागती भी पाई गई है। हाँ जी, देखे यही से मंदिर से, हनुमान मंदिर से भागते संसद भाग के चला गया। अरे तुम सीना 16 इंची के सीना है तो दिखाओ ना, मर्द दिखाओ। बालाकोट में किया वो नहीं दिखाई दिया, दिखाया घुस के मारा। अब आप कह रहे घुस के मारा। मोदी जी थे वहाँ पे, हमने घुस के मारा, उन्होंने आदेश तो उन्होंने ही दिया ना। इससे पहले कितने हुए बताओ हमको, इससे पहले। फिर ये अंकल जी पाकिस्तान की बात ले आया बालाकोट का कि उसके अंदर घुस के मारा है। बस अंधभक्त लोग यही सब जानता है कहना। जब कोई बात हो, जब कोई पूछा जाए तो सीधा पाकिस्तान के ऊपर फेंक दो, बस हमारा काम ख़त्म हो गया। आगे सुनिए क्या ये बता रहे हैं। सरकारें थी, कितने हुए? आदेश तो यहीं से मिला ना। अरे मैडम क्या पूछोगे, इससे पहले तो हमको गोली चलाने तक का ऑर्डर नहीं होता था। आज अगर उधर से 1 गोली आती है 10 गोला जाते हैं उधर। अब कैसे पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया? घुटनों के बाद पूरा देश अब क्या हो रहा है वहाँ देखा रहा है। भारत से सब डर रहे हैं और भारत से पूरा देश भारत से इस समय भारत की तारीफ कर रही है और भारत से आप लोग, भारत से सारे देश हाथ मिलाने के लिए तैयार। सर हमारी अर्थव्यवस्था नीचे चली गई है। हमारी करेंसी बिल्कुल वैल्यू नहीं रखती है। हमारा जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू घट गई है और आप कह रहे हैं देश तरक्की कर। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से कह दिया कि हमारे पासपोर्ट नीचे, हमारी करेंसी नीचे चली गई है। लेकिन आप ये नहीं देखिए कि और देशों की करेंसी कहाँ चली गई। देखिए इस अंधभक्त से पूछा गया कि हमारे देश की करेंसी, हमारे देश का पैसा जो है बहुत ही नीचे चला गया है, आर्थिक व्यवस्था जो है बहुत ही ख़राब हो चुका है। तो ये अंधभक्त को देखिए ये क्या कहने लगा कि और देशों का हाल देखिए। मगर ये अपने देश का जवाब न देकर ये और देशों की बात कर रहा है। और देश क्या कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे उससे क्या लेना देना है, मुझे तो अपने देश से लेना है। मगर ये अंधभक्त का जवाब देखिए किस तरह ये बता रहा है। आगे सुनिए वीडियो फिर। और हमारी जीडीपी जो हमारी इकोनॉमिक है और देशों से कितनी अच्छी लेवल पे है, जो कि भारत एक बहुसंख्यक देश है जहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ 40 लाख है। 1 करोड़ 40 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ है हमारे देश की जनसंख्या। उस जनसंख्या के लेते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अभी भी हमारे इकोनॉमी को बरकरार रखे हुए, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। पीएम केयर फंड आज तक क्यों नहीं दिखाया गया? कितने पैसे आए? पीएम को किसने दिखाया है? पीएम केयर फंड दिखाया। पीएम केयर फंड सर 1 सेकंड में बोलूं। पीएम केयर फंड का आज तक पता नहीं है कितने पैसे आए। कोविड काल में संसद बनवाना ज्यादा जरूरी था ना कि
जनता को देखा जाता कि जनता में जो रोज लोग मर रहे थे। फ्री राशन किसने दिया? फ्री राशन किसने दिया? फ्री वैक्सीन किसने दी? फ्री वैक्सीन किसने दी? राशन दे रहा है, मेरे टैक्स से फ्री राशन दे रहा है, कोई फ्री नहीं देता है, कोई हिंदुस्तान में भी। और हमारी जीडीपी जो हमारी इकोनॉमिक है और देशों से कितनी अच्छी लेवल पे है, जो कि भारत एक बहुसंख्यक देश है जहां की जनसंख्या 1,40,00,000 है। 1,40,00,000 है आपने देखा हमारे देश की जनसंख्या। उस जनसंख्या के लेते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अभी भी हमारे इकोनॉमी को बरकरार रखे हुए, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। पीएम केयर फंड आज तक क्यों नहीं दिखाया गया, कितने पैसे आए? पीएम को किसने दिखाया है? पीएम केयर फंड दिखाया। पीएम केयर फंड सर एक सेकंड में बोलूं। पीएम केयर फंड का आज तक पता नहीं है कितने पैसे आए। कोविड काल में संसद बनवाना ज्यादा जरूरी था, ना कि जनता को देखा जाता कि जनता में जो रोज लोग मर रहे थे। फ्री राशन किसने दिया? फ्री राशन किसने दिया? फ्री वैक्सीन किसने दी? फ्री वैक्सीन किसने दी? राशन दे रहा है, मेरे टैक्स से फ्री राशन दे रहा है, कोई फ्री नहीं देता है, कोई हिंदुस्तान में भी। देखिए चाचा ये कैसे बता रहा है कि फ्री राशन दिया जा रहा है, फ्री वैक्सीन दिया, जबकि आप सोशल मीडिया पे जब सर्च मारेंगे तो वहाँ पे यही बताएगा जितने भी ये सारा चीज़ किया गया सारा पब्लिक का पैसा और ये और भी कर्ज लेकर ये सब किया गया है। तो इस तरह का मामला है, मगर ये अंकल जी को कुछ पता नहीं है। ये सिर्फ 32 साल अपना ज़िंदगी सेना में गुजार दिए, मगर इनको अभी कुछ पता नहीं है। तो ये लोग सिर्फ अंधभक्त बना हुआ रहता है। आगे देखिए वीडियो ये क्या कह रहे हैं। कोई नहीं, एक माचिस भी नहीं देता, एक माचिस भी नहीं देता। किसने कह दिया आपको फ्री दे रहा है? हमारे टैक्स के पैसों से, हमारे टैक्स से अपने घर से नहीं ला रहे। अरे मेरा ही दिया, सरकार कुछ नहीं देता, जनता के टैक्स भरते हैं ना। टैक्स आप नहीं भरते से पहले नहीं। हाँ मैं देता हूँ। ये कौन देश में टैक्स कौन व्यक्ति नहीं भरता? हमको इतने आप जवाब दे दीजिए। पूरे विश्व में कौन टैक्स पेरक नहीं है? आप भरते हैं ना, तो फिर वैक्सीन क्यों गिनवा रहे हैं, फ्री राशन क्यों गिनवा रहे हैं? ये बड़ी बीमारियां आई, इससे पहले भी तो टैक्स भरा जाता है। एक मिनट मैडम, इससे पहले भी टैक्स भरा जाता था ना। इससे पहले कितनी बार फ्री में लगी वैक्सीन, चाहे वो पोलियो हो, चाहे और भी जितनी चेचक हो, आज दिन तक किसी ने फ्री में लगाया? पोलियो का देखिए टैक्स के पैसों को लेकर ये अंधभक्त किस तरह बात घुमा रहा है और किस तरह ये बता रहा है कि पहले भी टैक्स सब देते थे, मगर इस तरह का ये वैक्सीन फ्री में और राशन फ्री में नहीं दिया गया। तब अब आप लोग बताएं कि पहले इस तरह का हादसा हुआ था, नहीं हुआ था। लेकिन ये फ्री में नहीं है, ये सिर्फ कर्ज में लेकर ये और ये जो है टैक्स के पैसे से ये सब लिया जा रहा है, और तभी इतना हमारा जीडीपी जो है गिरा हुआ है और इतना बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। हमारे देश में रोज़गार नहीं है, मगर ये अंधभक्त है जो तारीफ़ करने में पीछे नहीं हटते हैं। तो इस तरह का चल रहा है हमारे देश में। तो ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे, मगर ये अंधभक्त को क्या पता है कि आज हमारे देश में कितना बेरोज़गार लोग घूम रहा है, रोज़गार नहीं है उसके पास। कितने लोग घर पे बैठे हुए हैं, आप सर्च मारे कितने लोग घर पे बैठे हुए हैं। तो आगे सुनिए वीडियो क्या बता रहा है। आज भी फ्री है, कल भी फ्री था, आज भी फ्री है, आज भी फ्री है पोलियो का घर घर। आप क्या मलेट्टी में है महाराज, आप क्या बात कर रहे हैं महाराज? अरे बाबू आप क्या मान लिए बहुत, आप मलेट्टी में बहुत सही आदमी है, हम लोग अनपढ़ आदमी है ना, तो यो आपसे ज्यादा ज्ञान रखता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपसे अनपढ़ आदमियों का तो आपसे ज्यादा ज्ञान रखता हूँ। यहाँ बैठे ना आराम से, जो ऑटो रिक्शा चला रहे हो हमारी बदौलत है। मनोज तिवारी सांसद है, एक मिनट झांकने नहीं आता है। अब बाबा के ड्राइवरी करने के लिए बिहार पहुंच गया। सही पकड़े हैं। क्या बात कर रहे हो आप? कोरोना काल में 2 कुकर लेके लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए मनोज तिवारी जी अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। मैंने देखा अपने आंखों से, मैंने देखा है। 2 कुकर में कितने लोगों को खाना खिला देंगे? 5-5 किलो के कुकर से। मित्रों, जब कोविड-19 आया था तो किस तरह से बहुत सारे लोग हैं, किस तरह से मर रहा था और किस तरह परेशान हो गया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसी पे बात चल रही थी। आपने मनोज तिवारी के बारे में नाम सुना होगा, जो सांसद है। जब बिहार गया था तो वहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री का ड्राइवर बना हुआ था, और जब कोविड के समय आया तो ये 2 कुकर में लोगों को खाना खिलाने के लिए बाहर बैठा हुआ था।
तो ये बता रहे थे। तो मित्रों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।